वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय विज्ञान कक्षा 6 के बारे में बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप पढ़ कर जाएं तो काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आपके मन में डाउट भी होगा कि पूरे प्रश्नों को हम हल क्यों नहीं करते। पूरे प्रश्न को यदि हल करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको इतने उत्तर बताए जाते हैं कि आप कम से कम अच्छे नंबर पा सकते हैं। प्रश्न दिए गए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्न में से कौन सी वस्तु अपारदर्शी है। अपारदर्शी मतलब जिसमें आर पार दिखाई न देता हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ईंट। इसी तरह से अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से असंगत वस्तुओं को पहचानिए। असंगत वस्तु यानी इन वस्तुओं में से अलग क्या है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इन सभी में से अलग जो है तो डी नंबर जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। तो ऐसी गति को क्या कहा जाता है, आवर्ती गति। सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, एक सफेद रंग की शर्ट धूप में सूख रही है, इससे बनने वाली छाया का रंग कैसा होगा। तो छाया हमेशा काली रहती है, तो बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे, निम्न में से चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय पदार्थ इसमें से क्या है। लकड़ी में कोई चुंबकीय पदार्थ नहीं होगा, कागज में भी नहीं होगा, प्लास्टिक में भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन बचता है बी नंबर, निकिल। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दर्पण एक पदार्थ है, तो इसके उत्तर में लिखेंगे अधातुवी। तो यह अधातुवीय पदार्थ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7, किसी द्रव को गर्म करने पर बदल जाता है, किसमें बदल जाएगा। तो इसका उत्तर लिख लेंगे वाष्प, यानी भाप में बदल जाता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 8, जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है, वह होकर द्रव जल बन जाती है। तो इसमें भरेंगे गर्म, तो हो जाएगा गर्म होकर द्रव जल बन जाती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 9, वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे व जंतु रहते हैं। कि जल में रहने वाले पौधे और जंतु, तो ये हो जाएगा जलीय आवास। तो इसमें भर लेंगे जलीय। अगला है, विद्युत परिक्षेत्र बनाने के लिए की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 11, शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं। तो इसके आंसर में लिखेंगे प्रोटीन युक्त भोजन। अगला है प्रश्न क्रमांक 12, थ्रेसिंग किसे कहते हैं। तो थ्रेसिंग इसमें लिख लेंगे डंडियों से अनाज को पृथक करने की प्रक्रम को, यानी अनाज जो जब कटाई करते हैं अनाज को अलग किया जाता है, उसी को थ्रेसिंग कहा जाता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 13, उपास्थि किसे कहते हैं, यह कहाँ पाई जाती है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे एक कठोर लचीला ऊतक जो जोड़ों को रेखाबद्ध करता है, जैसे कान की हड्डी, नाक की हड्डी। अगला है प्रश्न क्रमांक 14, लंबाई मापने का यसाई मात्रक क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा मीटर। अगला है प्रश्न क्रमांक 15, दिया गया चित्र आपने कहाँ देखा, यह चित्र किस लिए लगाया जाता है। तो ये देखे होंगे आप कि डेंजर के स्थान पर लगाया जाता है, जहां जैसे लाइट, वहां पर ये देखने को मिलते होंगे। तो इसके आंसर में लिख लेंगे ये चित्र खतरा को दर्शाता है, यानी डेंजर को डिनोट करता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 16, पवन चक्की के 2 उपयोग लिखिए। पवन चक्की के 2 उपयोग, पहला उपयोग है विद्युत उत्पादन में, दूसरा है पाल नौका चलाने में। इसी तरह से और भी प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर आप खोज लीजिएगा।